आइए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। जैसे कि आपको भारत भूगोल भी शुरू कर चुके हैं, अल्टरनेट करके वीडियो आएंगे और करंट के भी सेशन चल रहे हैं। जैसे कल करंट का वीडियो दिए थे, तो आज आपको भारत भूगोल की तीसरी ये वीडियो होंगे। जहाँ से छोड़े थे वहाँ से फिर आगे लेके चलेंगे। तो आप लोग लाइक कीजिए और दोस्तों के ग्रुप में शेयर भी कीजिए। लेकिन एक बात का मुझे दुख है, मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ वीडियो में, बहुत कम छात्र छात्रा है कि जो जवाब देते हैं और सब नहीं देते हैं। तो और सर क्या नहीं पढ़ते हैं? पता चलता है कि कम ही बच्चा पढ़ रहे हैं। भाई पढ़िएगा, मन से टाइम निकालिए, समय नहीं है, अब भी जगिए। सब सोए हुए हैं, जवाब दीजिए। पढ़ाए हुए चीज का उसका जवाब दीजिए। आइए भारत भूगोल देखते हैं। आज होगा तीसरा भाग, वह भारत के जो है भू आकृति प्रदेश के बारे में जानकारी लेंगे। किसके बारे में? भू आकृति प्रदेश। इस आधार पर भारत को जो है ना 4-5 भागों में बांटा गया है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले अपना सब देखेंगे उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी हिमालय। पहला देखेंगे उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी हिमालय। पहला पार्ट है उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी हिमालय। उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी हिमालय, पहला भाग ये देखेंगे। आइए इसमें आप लोग देखेंगे दूसरा भाग देखेंगे। इसमें अपना सब उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसके बाद देखेंगे उत्तर भारत का जो है ना, उत्तर भारत का विशाल मैदान देखेंगे। दूसरा पॉइंट है। आइए तीसरा पॉइंट अपना सब देखेंगे भारतीय मरुस्थल। तीसरा पॉइंट देखेंगे भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल। आइए तीसरा पॉइंट देखेंगे अपना सब। तीसरा पॉइंट प्रायद्वीपीय पठार। आइए प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानकारी लेंगे। आइए पांचवा देखते हैं अपना सब तटीय मैदान देखेंगे। पांचवा तटीय मैदान के बारे में जानकारी लेंगे। छठा अपना सब लेंगे भारत के द्वीप समूह के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? आइए भारत के द्वीप समूह, मतलब भारत के भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत अपना सब देखेंगे उत्तरी तथा उत्तरी पूर्व हिमालय के बारे में देखेंगे। और इसी के अंतर्गत उत्तर भारत का विशाल मैदान देखेंगे और भारतीय मरुस्थल के बारे में देखेंगे। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद तटीय मैदान के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और लास्ट में है भारत के द्वीप समूह। मतलब ये आपको जो है ना इस चैप्टर के अंतर्गत इतना 5-6 पॉइंट को पढ़ेंगे और इस 5-6 पॉइंट के तहत ये फिनिश हो जाएंगे। बहुत कुछ मुझे कि आधा भूगोल फिनिश हो जाएंगे भारत की। तो चलिए आज आप लोग पहला पॉइंट वाला ये हेडिंग बनाइएगा और इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। और बाकी बात इस सबको हम मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ये पर ये फिनिश कर लेते हैं, इसके बाद ये पूरा कर लेंगे। बारी बारी से 6 पॉइंट को पढ़ लेंगे। तो आप भी हेडिंग बनाएंगे क्या? उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी हिमालय। तो आइए चलिए सबसे पहला पॉइंट अपना सब देखते हैं। ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, हम मिटाते हैं क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि सेव करके आगे भाग जाएंगे। तो इस पे तो बहुत मेहनत होता है पढ़ाने में। मिटाओ, लिखो। अब ये सबसे पहले मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, इसके तहत देखेंगे हिमालय का निर्माण कैसे हुआ।
क्योंकि इसमें हिमालय की ही जानकारी हासिल करेंगे। क्योंकि भारत के उत्तरी सीमा पर जो है ना, भारत के उत्तरी सीमा पर हिमालय का ही विस्तार है। तो भारत के उत्तरी सीमा पर हिमालय का ही विस्तार है, तो भारत को वहां से ही पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे बेटर होगा कि हिमालय के बारे में जानकारी हासिल लेंगे। आइए हिमालय के निर्माण के बारे में अपना सबसे पहले देखेंगे। आइए अब आइए सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हिमालय के, इसके अंतर्गत हिमालय के निर्माण देखेंगे, हिमालय के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी देंगे। अब देखिएगा कि हुआ क्या। इसके लिए सबसे बहुत बात है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। आइए प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में जो है ना टकराव हुआ कहता है। आइए सबसे पहले देखते हैं अपना सब जो है एक देखते हैं प्लेट विवर्तनिक तनिक सिद्धांत। सबसे पहले देखेंगे हिमालय के निर्माण के बारे में सबसे बहुत बड़ा मानता है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। हिमालय के निर्माण के सिद्धांत पे माना जाता है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ, भारतीय प्लेट, कौन सा भारतीय प्लेट, जैसे मैं एक यहाँ फिगर बनाता हूं, एक फिगर हम बनाता हूं यहाँ, आप लोग समझिए फिगर छोटा ही रहेगा, बड़ा नहीं लेंगे। अब आइए यहीं पे थोड़ा सा इसका नीचा करके बनाता हूं, उसके बाद आइए थोड़ी सी फास्ट मारेंगे, ठंडा है। समझ गया, उसके बाद आइए सबसे बड़ी बात देखते हैं कि अपना इस बोर्ड के अनुसार देखेंगे, अध्ययन करेंगे, किसके अनुसार, बोर्ड के अनुसार अध्ययन करेंगे। मानते हैं कि ये आपको जो है ना, ये आपको इसमें ये सागर है, इस सागर का नाम है तैथिस सागर, तैथिस सागर। ये मानिए भारतीय प्लेट है, और इसका नाम है यूरेशियन प्लेट। इसका नाम क्या, यूरेशियन प्लेट है। समझिए, तो हम बताए क्या कि हिमालय के निर्माण का ये सिद्धांत जो माना जाता है वो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों आपस में टकराए, कि जरूर है कि कोई प्लेट एक और से दूसरे और विस्थापित हुआ होगा। तो हुआ क्या, जैसे भारतीय प्लेट है, तो भारतीय प्लेट जो है ना दक्षिण से उत्तर की ओर विस्थापित हुआ, इधर दक्षिण से उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। आइए कहां से, दक्षिण से उत्तर की ओर। आइए ये जो है भारतीय प्लेट जो है विस्थापित हुआ, भारतीय प्लेट जो है वो विस्थापित हुआ किधर, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। ध्यान दीजिए, भारतीय प्लेट दक्षिण से उत्तर की ओर विस्थापित हुआ, मतलब खिसका, सरका। तो इधर उत्तर में था आपको यूरेशियन प्लेट, उत्तर में कौन सा प्लेट था,
यूरेशियन प्लेट। तो इस प्लेट ने क्या किया, बल लगा दिया। इस प्लेट ने जो बल लगा दिया, तो बल लगा दिया तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में एक सागर है जिसमें तैथिस सागर। इस सागर मलबा से भरा हुआ था, गाद से भरा हुआ था। और ये जैसे ये इधर विस्थापित हुआ और इस प्लेट ने बल लगा दिया, तो इस प्लेट ने बल लगा दिया तो इस मलबा धीरे धीरे ऊपर उठ गया, धीरे धीरे ये ऊपर उठ गया, धीरे धीरे ये ऊपर उठने लग गया। तो धीरे धीरे ये जो ऊपर उठने लग गया जो है, धीरे धीरे ये ऊपर उठने लग गया। और ये इतना ऊपर उठा मलबा, ये मलबा इतना ऊपर उठा कि विश्व के सबसे ऊंची पर्वत का निर्माण हो गया। विश्व के सबसे ऊंची पर्वत का निर्माण हो गया। तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट में टकरार हुआ। क्या हुआ, टकरार हुआ। तो टकरार हुआ तो मलबा ऊपर उठ गया, मलबा ऊपर उठ गया, विश्व के इतनी ऊपर उठा कि विश्व के सबसे ऊंची पर्वत का निर्माण हो गया। और इस पर्वत का नाम रखा गया हिमालय। इसका नाम, इस पर्वत का नाम क्या है, हिमालय। हिमालय। तो ध्यान दीजिए, हिमालय, ये हिमालय है। तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, तो हिमालय आज जहां खड़ी है, हिमालय आज जहां अस्थिर है, वहां किसी समय, उससे पहले वहां पे कौन सा सागर था, तैथिस सागर। ये तैथिस सागर किन दो प्लेट के बीच में स्थित था, तो यूरेशियन, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट। तो हिमालय के निर्माण में कौन सा प्लेट ने धक्का मारा, तो धक्का मारा भारतीय प्लेट। मतलब भारतीय प्लेट किधर विस्थापित हुआ, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो कौन सा प्लेट ने बल लगा दिया, तो यूरेशियन प्लेट ने बल लगा दिया। यूरेशियन प्लेट ने बल लगा दिया तो मलबा ऊपर उठ गया। ये मलबा इतना ऊपर उठा तो विश्व के सबसे ऊंचा पर्वत का निर्माण हो गया। तो विश्व के सबसे ऊंचा पर्वत का निर्माण हो गया, तो जिसका नाम रख दिया हिमालय। क्या रख दिया, हिमालय। यही है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत यही बात को पुष्टि करता है जो अभी हम इसके तहत बताएं। समझ गए ना। तो अब आइए, तो अब ये जो सबसे ऊंची चोटी है, ये मान लो सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम रखा गया माउंट एवरेस्ट। क्या रखा गया, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, इसका नाम, हिमालय के सबसे ऊंची चोटी का नाम है क्या, माउंट एवरेस्ट। और इसकी सतह से इसकी ऊंचाई है अभी 8850 मीटर है। अभी देखिएगा, हिमालय की इस सतह से, इस धरती से इसकी ऊंचाई है 8850 मीटर। और हिमालय के सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट। और ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है, नेपाल में। और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो अब आइए, तो अब देखेंगे हिमालय की उत्पत्ति के बारे में। अब दो लाइन यहाँ लिखेंगे। तो हिमालय की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत पुष्टि करता है, तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट में टकरार हुआ। जो किस दोनों प्लेट के बीच में तैथिस सागर था, तो दोनों के बीच में टकरार हुआ तो मलबा ऊपर उठ गया। और ये इतना ऊपर उठा कि विश्व के सबसे ऊंची पर्वत का निर्माण हो गया, जिसका नाम रख दिया हिमालय। क्या रख दिया, हिमालय। और इसके सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पे है, नेपाल में है। नेपाल में किस नाम से जाना था, सागरमाथा के नाम से, जिसकी ऊंचाई अभी वर्तमान की, क्योंकि इसकी भी ऊंचाई अभी भी वृद्धि है, हाँ अभी भी इसमें वृद्धि हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके। तो अभी हो गया 8850 मीटर इसकी ऊंचाई। तो अब इन चीज को यहाँ लिखते हैं। अब ये इस सिद्धांत के अनुसार, मतलब इसके अनुसार भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में
टेथिस सागर स्थित स्थित था। अब अगला लाइन समझिए। आइए, इन दोनों प्लेट में, ये दोनों प्लेट के यहीं पे लिखता हूं मैं, इसको मिटा देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, और क्योंकि मैं इस लाइन को पूरा करना है। आइए, आप लोग फिगर बना लीजिएगा। आइए यहाँ पे, इन दोनों प्लेट के आपस में टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। निर्माण हुआ है। समझ गए? ये लाइन समझ गए? तो आज जहां हिमालय है वहां पे कौन सा सागर था? तैतीस सागर था। ये 33 सागर किन दो प्लेट के बीच में स्थित था? भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट। अब आइए, हिमालय के सबसे ऊंची चोटी, हिमालय, ठंडा है ना, ठंडा इतना है कि पता नहीं, 3 बजे तक मौसम ठीक था रात में, 3 बजे के बाद मौसम का हालत पूरा बिगड़ गया है। आइए ध्यान देते हैं, क्योंकि आज मैं 3 बजे जगा हूं पढ़ने के लिए। आइए यहाँ देखता हूँ, यहाँ पे हिमालय की सबसे ऊंची शिखर का नाम माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितना है? 8850 मीटर है। 8850 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है। जो नेपाल में स्थित है। जो नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? जो नेपाल में स्थित है। अब आइए, ये तो अभी तक बताए अपना लोग, इसकी तो मतलब देखे निर्माण के बारे में, देखे कैसे इसका निर्माण हुआ। आप लोग इतना कर लीजिए। अब हिमालय को क्या करेंगे, अब जो आगे जो पढ़ेंगे ना अभी हिमालय के बारे में, उत्तर से दक्षिण के या दक्षिण से उत्तर के मतलब भागों पर बांटेंगे। हिमालय का अब उत्तर से दक्षिण के क्रम में बांट करके अध्ययन करेंगे। समझ गए? पहले आप लोग इतना लिख लीजिए, पिक्चर खींच लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा और मिटाने के साथ फिर अब आगे की कहानी बताता हूँ। तो चलिए, हो गया होगा, आप लोग ले लिए होंगे पिक्चर। अब मैं पूरे साफ कर देता हूँ। आइए, आप लोग तब तक जवाब दे दीजिए पिछली क्वेश्चन में कि पिछला क्वेश्चन जो पिछला इससे जस्ट पहले वाला वीडियो जो मैं बनाया था, उसमें एक बताया था सही, लिखने वक्त एक पॉइंट गलती हो गया था कि जैसे भारत और चीन के बीच में एक रेखा है जिसका नाम है मैकमोहन। मैं तो बताते वक्त फिगर में सही लिखा कि उसका मुंह खींचा गया था 1914 ईस्वी में, लेकिन लिखते वक्त लिखा गया था 1947 ईस्वी। तो वो आप लोग सही कर लीजिएगा। जो फिगर पर बताए थे वो सही है, जो लिखे गया कि जो लिखने दरमियान जो लिखा गया वो गलत है। केवल वो एक ही पॉइंट गलत है उसमें
कि भारत और चीन के बीच में जो रेखा है ना, वो है मैकमोहन, जिसको खींचा गया था 1914 ईस्वी में, और कोई पॉइंट नहीं। सब आदमी सही करके, आप अगर सब आदमी सही कर लिए होंगे तो हमको कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा कि मैकमोहन रेखा को कब खींचा गया था, आप लोग ही दीजिएगा। अब आइए कुछ देखते हैं, जो है हिमालय के बारे में देखते हैं। यहाँ पे कुछ मैं तस्वीर बनाता हूँ, उसके बाद मैं फिर यहाँ पे लिखूंगा। आइए, आइए, सबसे पहले इस हिमालय का नाम है ट्रांस हिमालय। ये हिमालय का नाम है ट्रांस हिमालय। क्या नाम है इसका? ट्रांस हिमालय। उसके बाद ट्रांस हिमालय, इसके बाद है बृहद हिमालय। इसका नाम है बृहद बृहद बृहद, या इसका नाम लिख सकते हैं आपको बृहद, या महान हिमालय भी लिख सकते हैं। बृहद या महान या दीर्घ हिमालय, इसका नाम देखिए। अब नीचा में आइए अपना सब देखते हैं। अब इसका नाम है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। इसका नाम है लघु हिमालय, लघु हिमालय, या इसी का नाम है मध्य हिमालय, मतलब जो नाम समझना है समझिए। उसके बाद अब नीचा में देखेंगे अपना सब शिवालिक हिमालय। कौन देखेंगे? शिवालिक या इसी का नाम है बाह्य हिमालय। तो अब ये हिमालय का जो है प्रादेशिक विभाजन किए हैं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। ये हिमालय के विस्तार उत्तर से दक्षिण के आधार पर या दक्षिण से उत्तर के आधार पर ये विस्तार है। तो ये हो गया, अपना सब जानते हैं, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, मतलब ये दक्षिण हो गया। ये क्या हो गया? ये दक्षिण हो गया। अब आइए, ये इस प्रकार की फिगर आप लोग भी बनाइएगा। ये हिमालय का ये संपूर्ण हिमालय है। ये क्या? ये संपूर्ण हिमालय है। हिमालय के सबसे उत्तरी भाग ट्रांस हिमालय है। हिमालय के सबसे उत्तरी भाग ट्रांस हिमालय, और हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग शिवालिक हिमालय। और मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, यहाँ पे एक बात ये भी कहा गया है कि संपूर्ण हिमालय में सबसे पहले ट्रांस हिमालय का ही निर्माण हुआ था। मतलब हिमालय का निर्माण हो करके हिमालय जाकर उसमें सट गया, इसमें जाकर के सट गया ट्रांस में। तो इसीलिए करके हिमालय के जो देख रहे हैं, इनमें से सबसे पहले ट्रांस का, हिमालय से भी पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका था। जैसे हिमालय का निर्माण हुआ, जाकर के उसमें सट गया ट्रांस में, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ट्रांस हिमालय। कहेगा हिमालय में, कहेगा नीचे दिए गए प्रश्न में किसका निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था? तो ट्रांस हिमालय का। अब आइए, ये तो सबसे उत्तरी हिमालय हो गया, और सबसे दक्षिणी हिमालय शिवालिक हो गया। और ये जो देख रहे हैं मेरे प्यारे, ये सबसे ये हिमालय का सबसे नया भाग है। सबसे अंतिम समय में हिमालय का जिस भाग का निर्माण हुआ वह है शिवालिक हिमालय। ये हिमालय जो है, ये शिवालिक हिमालय के बेस में है, आधार में है। ये सबसे दक्षिण में है। इसको बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, अब ये देखेंगे कि जैसे ट्रांस हिमालय और महान हिमालय या बृहद हिमालय, ये दोनों जो एक दूसरे से अलग होता है, उस रेखा का नाम क्या है? आइए, उसका रेखा का नाम अपना सब जानते हैं। एक सेकेंड। तो अब ये सबसे पहले देखते हैं IT
एस जेड, इस रेखा का नाम है, इस रेखा का नाम है, इस रेखा का नाम है, मैं इस साइड लिख देता हूं, आई टी एस जेड, आई टी एस जेड, आई टी एस जेड है इसका नाम, क्या है, आई टी एस जेड। इसका मतलब आइस हो गया इंडस, टी सांगपो सचल जोन, समझ गए, टी सांगपो सचल जोन इसका फुल फॉर्म होता है, हम वहां लिखेंगे फुल फॉर्म, टेंशन मत लीजिए। तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में जो विभाजन रेखा का नाम क्या है, आई टी एस जेड। तो इंडस टी सांगपो सचल जोन इसका फुल फॉर्म होता है। अब आइए देखते हैं बृहद हिमालय और महान हिमालय या दीर्घ हिमालय, इस दोनों के बीच में यह जो रेखा, इस विभाजन रेखा का नाम क्या है वो देखते हैं, एम सी टी, इसका नाम है एम सी टी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये पूछे जाते हैं। अब आइए इसको इसका नाम देखते हैं, इसका जो आपको लघु हिमालय या मध्य हिमालय को, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो विभाजन रेखा नाम है ना, इसका नाम है एम सी टी, सॉरी इसका नाम है, इसका नाम है आपको एम बी एफ होना चाहिए, एम बी एफ, एम बी एफ, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो आइए ध्यान दीजिए, सबसे उत्तरी हिमालय ट्रांस हिमालय, सबसे दक्षिणी हिमालय शिवालिक हिमालय, हिमालय का सबसे नया भाग शिवालिक हिमालय। अब आइए ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय या महान हिमालय के बीच में विभाजन रेखा का नाम क्या है, आई टी एस जेड। उसके बाद आइए बृहद हिमालय और महान हिमालय या दीर्घ हिमालय और लघु हिमालय के बीच में विभाजन रेखा का नाम क्या है, एम सी टी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद आइए लघु और शिवालिक हिमालय के बीच में जो विभाजन रेखा का नाम है उसका नाम क्या, मेन सेंट्रल फॉल्ट। तो अब ये सबसे पहले अपना सब अब देखेंगे क्या, एक एक कर विस्तार देखेंगे, एक एक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, ट्रांस हिमालय के बारे में भी जानकारी करेंगे और उसके बाद बृहद हिमालय के बारे में जानकारी लेंगे, मतलब एक एक करके ये जो है ना, एक दो तीन और चारों भाग को एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले अपना सब देखते हैं, आइए सबसे पहले अपना सब देखते हैं कि सबसे पहले आप लोग फुल फॉर्म देखते हैं, इसका देख लीजिएगा, आई टी एस जेड, इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए इंडस, इंडस, टी सांगपो, एस ए एन सांगपो, सचल जोन, एस यू टी यू आर ई जेड ओ एन ई, ये हो गया आपको आई टी एस जेड का फुल फॉर्म। ये यहाँ इसी रेखा का नाम इंडस टी सांगपो, एक ऐसे पढ़ना जैसे हम पढ़ रहे हैं, टी सांगपो सचल जोन, इसका फुल फॉर्म हो गया। अब देखते हैं एम सी टी का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, एम सी टी, तो एम सी टी का फुल फॉर्म हो गया मेन सेंट्रल, मेन सेंट्रल, CENTRAL, सेंट्रल से मेन सेंट्रल थ्रस्ट, THRUST, ट्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट हो गया, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। अब एम बी एफ, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री
फॉल्ट होना चाहिए, मेन बाउंड्री फॉल्ट। 1 मिनट आप लोग आइए लिख लीजिए आप लोग, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट लिख देते हैं, हम भी लिख दें आप लोग को, चलिए लिख देते हैं हम, मेन बाउंड्री फॉल्ट लिख देते हैं, बाउंड्री BOUNDARY, मेन बाउंड्री फॉल्ट FAULT, ये हो गया फुल फॉर्म हो गया, ये हो गया आपको फुल फॉर्म हो गया। उसके बाद अब ये देखते हैं, देखिए ITSZ का फुल फॉर्म इंडस टी सांगपो सचल जोन, MCT का मेन सेंट्रल ट्रस्ट, MBF का मेन बाउंड्री फॉल्ट, ये फुल फॉर्म हो गए। और सबके बारे में देख लेंगे कौन कहाँ पे है। अगर इतना हो गए होंगे तो अब यहाँ पे लिखेंगे, आइए एक लाइन और लिखेंगे, ट्रांस हिमालय, लिखिए ट्रांस हिमालय के, लिखिए ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय सबसे उत्तर में स्थित है, सबसे उत्तर में, सबसे ट्रांस हिमालय सबसे उत्तर में स्थित है। अब आइए शिवालिक हिमालय, इसका निर्माण लिखिए, लिखेंगे इसका निर्माण हिमालय से भी पहले हुआ था, किसका? ट्रांस हिमालय का, ट्रांस हिमालय का। उसके बाद अब ये देखते हैं, ट्रांस हिमालय का अधिकांश विस्तार तिब्बत में है, ट्रांस हिमालय का अधिकांश विस्तार कहाँ पे है? तिब्बत में है। इसी लेकर के ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं देखिएगा, ट्रांस हिमालय का इसका अधिकांश विस्तार तिब्बत में है, इसका अधिकांश विस्तार कहाँ पे है? तिब्बत में है, इसका अधिकांश विस्तार कहाँ पे है? तिब्बत में है। इसी लेके ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं एक लाइन और, आइए ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए ट्रांस हिमालय में इसका कुछ भाग है। ट्रांस हिमालय के ही अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख और जास्कर आते हैं। मतलब ट्रांस हिमालय का ही भाग है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो आइए, तो यहाँ पे थोड़ा सा ना बनाएंगे भी, फिगर बनाएंगे भी। थोड़ा सा आप लोग इसको लिख लिए होंगे तो मैं मिटाऊंगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूँ। अगर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो चलिए हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। आइए इसको भी मैं मिटा देता हूँ, आप लोग फिगर बना लीजिएगा। अभी क्या होता है कि बोर्ड और जो है ना इस इंक के बीच में आसंजक बल ज्यादा मात्रा में काम कर रहे हैं ठंडा में, इसलिए कि ज्यादा, तो आसंजक बल दो भिन्न प्रकार के वस्तुओं के बीच में कार्य करते हैं। जैसे बोर्ड अलग वस्तु है और इंक जो है अलग वस्तु है। इस दोनों के बीच में अभी क्या करते हैं, आसंजक बल अधिक मात्रा में कार्य करते हैं, इसीलिए कि ज्यादा ये मिट नहीं पाता है। अब ये मेरे प्यारे छात्र छात्राओं अगले बात देखते हैं। अब
आपको विस्तार रहेगा ट्रांस हिमालय के बारे में भी। किसके बारे में? ट्रांस हिमालय के बारे में पूरा डिटेल देखेंगे अपना सब। अब आइए ट्रांस हिमालय के देखेंगे। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। अब आइए ट्रांस हिमालय के देखिएगा। जैसे मानते ये ट्रांस हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय है, मान लीजिए ट्रांस हिमालय है, ठीक। इसी ट्रांस हिमालय में देखिएगा सबसे ऊपर में आएगा काराकोरम, इसके नीचे में आएगा लद्दाख, इसके नीचे में आएगा, जैसे एक मिनट, एक मिनट सॉरी, आइए ध्यान दीजिए। जैसे ये हो गया आपको काराकोरम, ये हो गया आपको लद्दाख, ये हो गया जास्कर, इसका नाम है काराकोरम, काराकोरम पर्वत। ये हो गया लद्दाख, लद्दाख पर्वत। ये हो गया आपको काराकोरम लद्दाख जास्कर, जास्कर पर्वत। ये तीन देखिएगा काराकोरम लद्दाख और जास्कर, ये आपको आते हैं ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। किसका भाग है? ये सीक्वेंस में है, जो हम सीक्वेंस में ये एकदम बिल्कुल एक नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। वैसे एक और आते हैं जो इसके बीच में, इसका तो भाग नहीं है, मतलब हर एक और सीक्वेंस नीचे हम ले सकते हैं। पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल पर्वत, ये चौथा। ये 4 ऐसा है, चाहे बीपीएससी हो कि यूपीएससी हो, वहां से प्री में ये क्वेश्चन बनता ही है पीटी में। अब तो हर एक एग्जाम में बनने लग गया। कहेगा क्या कि मतलब ये 4 पर्वत दे देंगे, कहेगा इसको सीक्वेंस में उत्तर से दक्षिण क्रम में सजावे, तब रहेगा काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल। अगर इसी को कहा दे दक्षिण से उत्तर क्रम में, तो पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम होंगे। ऐसा क्वेश्चन बनता ही बनता है मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, ये ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। मैं आपको फिगर के साथ बता रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। आपको यह एहसास नहीं होना चाहिए कि हम क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं। मैं वैसे पढ़ाता हूं और वैसे इस पे लिख रहा हूं। अब एक बात यहां देखिए, लद्दाख और जास्कर, इस दोनों के बीच से होकर के एक नदी भारत में प्रवेश करती है। लद्दाख और जास्कर पर्वत के बीच से होकर के एक नदी भारत में प्रवेश करती है, जिसका नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इधर से प्रवेश करती है। आइए, सिंधु नदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछेंगे सिंधु नदी किन 2 पर्वत के बीच से होकर गुजरती है? तो लद्दाख और जास्कर से होकर के। किससे? लद्दाख और जास्कर से होकर के गुजरती है। अब आइए, ये काराकोरम पर्वत के ही एक सबसे ऊंची चोटी का नाम है K2। इसी का जो है, आइए किसका? एक काराकोरम, काराकोरम पर्वत का सबसे ऊंची चोटी का नाम है K2। क्या नाम है इसका? K2 नाम है, K2। इसी को बोलते हैं गाडविन ऑस्टिन, गाडविन ऑस्टिन, गाडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत की सबसे प्रथम ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है। और ये ट्रांस हिमालय में स्थित है। ट्रांस हिमालय के काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है तो K2, जिसका नाम है गाडविन ऑस्टिन। हाँ, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर। इतना बात समझ गए? तो अब आइए आगे देखते हैं इसमें। आइए यहां पे देखते हैं, देखिए, तो ये फिगर आप लोग डाल ही लीजिएगा, ये फिगर डाल ही लीजिएगा। आइए,
ट्रांस हिमालय के अंतर्गत, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम पर्वत, लद्दाख पर्वत और जास्कर आते हैं। अगला यहां लिखिए, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी, आइए, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 या पोस्ट में गाडविन आस्टीन है। गाडविन मतलब काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चोटी मतलब शिखर है, समझ गए, चोटी मतलब शिखर है। एक और लिखिए, सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर से होकर भारत में बहती है। आज का सेशन यहीं समाप्त करेंगे। आप लोग लिख लीजिएगा, फिगर के साथ लिख लीजिएगा, और आप लोग मैं अच्छी समझाए लाइक कीजिए, जो क्वेश्चन पूछ जाए तो उनका जवाब भी दीजिए। चलिए, आज का अगली सेशन अगले वीडियो में देखेंगे, और फिलहाल आज यहीं विराम देंगे क्योंकि टाइम हो चुका है कोचिंग का। जय हिंद, जय भारत।